नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो है, चाइना ने एक ड्रिल लॉन्च किया है ताइवान के अगेंस्ट में। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की खबर भी है, चाहे वो बीबीसी खबर हो, चाहे अल जजीरा खबर हो, हर जगह ये छाया हुआ है। बहुत सारे और न्यूज़पेपर्स में भी है। जस्टिस मिशन 2025 के नाम से एक वार एक्सरसाइज कर रहा है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वो लार्ज स्केल पर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल लॉन्च किया है। और इसमें जो है, इसमें एक कॉमन मतलब कि ज्वाइंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से चाइना ये मैसेज देना चाहता है ताइवान को भी और यूएसए या ताइवान को समर्थन देने वाले बहुत सारे देशों को भी, कि अगर आपने कोई जरा सा भी इधर उधर ताइवान हमें लेना है, चाहे जिस भी हालत में हो, और आप में से अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो फिर ठीक नहीं होगा। ताइवान को चाइना अपने में मिला लेगा या कि नहीं, सवाल यही है। तो ये बात अगर हम पेंटागन की एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें भी मिलता है, CIA की रिपोर्ट है उसमें भी मिलता है। और अब ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इसमें ताइवान को चारों तरफ से घेर करके चारों तरफ से एक्सरसाइज कर रहा है। ये भी इस बात को, इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज इस बात को दिखा रहा है कि चाइना कभी भी ताइवान को अपने में लेने के लिए तैयार बैठा हुआ। अच्छा, इधर कुछ घटनाएं भी हुई, जैसे कि यूएस ने ताइवान को $11.1 बिलियन का आर्म्स पैकेज दिया। जापान के पीएम का एक स्टेटमेंट आया कि अगर ताइवान के साथ चाइना युद्ध करता है तो हम ताइवान के साथ खड़े हैं। और हथियारों की दौड़ तो बहुत चरम पर ही है। यूएसए के ऊपर यूएसए के साथ चाइना के एकदम बन नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मेटल वगैरह की सप्लाई को भी चाइना ने प्रतिबंधित कर रखा है। तो बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसमें लग रहा है कि जो है ये जो समय है एक ऐसा जिसमें अब चाइना को अपने आप को, अपनी मिलिट्री पावर को बार बार दिखा रहा है। अच्छा, एक बात और है कि अभी तक 20 सालों में इंडिया ने एक बड़ा झटका इसे लग रहा है इंडिया को लेकर के यूएस को, कि 20 सालों तक यूएस ने यही हर समय प्रयास किया कि इंडिया चाइना के करीब न जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सब एक बार में उलट दिया, उठा करके प्रतिबंध वगैरह लगा करके, और इंडिया मजबूरन चाइना के पाले में जाने के लिए तैयार है क्या, एक तरह से चला गया है। और अब जो है यूएस को चाइना के खिलाफ सहायता कौन देगा? भारत ही एक ऐसा था देश, चाहे क्वाड के थ्रू, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के थ्रू हो, चाहे इसमें मलक्का स्ट्रेट में रोकना हो, चाहे वो BRI प्रोजेक्ट पर रोकना हो, चाहे साउथ चाइना सी में रोकना हो, हर जगह इंडिया ही एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। लेकिन उसके साथ अमेरिका ने बिगाड़ रखी है, इतने बुरे हालात कर दिया है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो कुल मिला करके जो भी हिसाब किताब बन रहा है चाइना के साथ, उसमें इंडिया तो कुछ बोल नहीं से रहा। ताइवान के केस में इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, फिलहाल के लिए तो नहीं बोलेगा। अब रही बात यूएसए क्या करेगा, यूएसए को सोचना है। क्या जापान बिना इंडिया की सहायता कुछ कर पाएगा? बड़ा मुश्किल काम है। चाइना तभी तक कंट्रोल में है जब तक हमारी मिलिट्री खड़ी हुई है बॉर्डर पर, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर पर हो, चाहे तिब्बत के बॉर्डर पर, लद्दाख के बॉर्डर पर। अगर वहाँ से अपनी फौजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें तो देखो चाइना तुरंत यहाँ पर वो कर देगा ताइवान को के ऊपर
टूट पड़ेगा। लेकिन ये बात यूएसए को नहीं समझ में आती। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं होगा, इस तरह की एक्सरसाइज कई बार होगी अभी, और इन्हीं एक्सरसाइजों के बीच में एक समय ऐसा आएगा कि चाइना ताइवान को कैप्चर कर लेगा। चाइना की आदत है, पहले सामने वाले को क्या करता है, तौलता है, देखता है कितना एग्रेसिव हो सकता है, कितना रिएक्शन शो कर सकता है। यही इंडिया के साथ कर रहा था अभी तक, और जब उसको कमज़ोर पाएगा तुरंत वहीं पर मरोड़ देगा। यही चाइना की सबसे बड़ी खूबी। चलिए आने वाले दिनों में क्या होता है तो हम सभी लोग जानेंगे ही जानेंगे। मैं अपने वीडियो को भी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों। आप लोग क्या सोचते हो इस विषय में, ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।